इधर प्यारे भगवत श्रोताओं, महाराज परीक्षित से जब गाय ने ये वचन कहे हैं तो महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार को निकाला है और तलवार निकालने के बाद उस काले कलूटे कलयुग को मारने के लिए चले हैं। कलयुग को जब मारने चले हैं तो वही कलयुग शरणों में गिर पड़ा है। प्रभु हमें माफ कर दो, हमें रहने के लिए आप जगह दे दो, मैं वहीं पर चला जाऊंगा और अपना स्थान बना लूंगा। तो परीक्षित ने उस कलयुग को रहने के लिए जगह दी है। कौन कौन से स्थान दिए हैं कि जाओ तुम वहां पर चले जाओ जहां दारू मांस मदिरा का वक्षण किया जाता हो और जहां पर भले इंसानों को अपमान लगाया जाता हो, जहां पर वेश्याएं निवास करती हो, वहां जाकर के तुम अपना वास कर लो। परीक्षित ने जब ये स्थान दिए हैं तो कलयुग ने कहा है ये स्थान तो तुमने अपने हिसाब से दिए हैं, लेकिन एक स्थान हमें भी मांग लेने दो। परीक्षित ने कहा है कि मांग लो, तुम कौन सा स्थान मांगना चाहते हो। कलयुग ने कहा है महाराज हमें एक जगह वो दे दो जो हमें स्वर्ण यानी सोने में रहने के लिए जगह दे दो। जैसे ही सोने में रहने के लिए जगह दी है तो परीक्षित का ये मुकुट था सोने का, कलयुग जो था वही महाराज परीक्षित के मुकुट पर सवार हो जाता। बोल गोविंद भगवान की। कलयुग महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया है। अब तो परीक्षित की बुद्धि है ये काम करना बंद हो जाती है। परीक्षित वहां से आगे पर घोड़े पर सवार होकर आगे को बढ़े हैं तो एक जंगल में पहुंचे हैं जहां महाराज शमीक ऋषि का आश्रम है और उस आश्रम में शमीक ऋषि जो है ये शमीक ऋषि समाधि को लगाए बैठे हैं। परीक्षित को प्यास लगी है, महाराज हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लेकिन शमीक ऋषि जो है ये नेत्र बंद करे समाधि में बैठे। परीक्षित ने सोचा हमें लग रहा है इन्होंने हमें देख करके नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि अगर ये मेरे यहाँ आएंगे तो हमें इनका स्वागत सत्कार करना पड़ेगा। वहां से पीछे बढ़े महाराज परीक्षित तो देखा है कि जमीन में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। महाराज परीक्षित ने मरे हुए सर्प को उठाया और ले जा करके जहाँ शमीक ऋषि समाधि में बैठे हैं और जाकर के वो सर्प उनके गले में डाल दिया है। गले में सर्प डाला है तो इधर शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, इन्होंने जब देखा है कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, क्रोध आ गया है। अंजलि में जल लिया है, जल लेकर के श्राप दे दिया है, जाओ जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैं उसे ये श्राप देता हूँ कि आज के 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर के तक्षक नाग के रूप में उसे डस लेगा। परीक्षित को उसी दिन श्राप लग गया है। अब तो श्राप लगा तो महाराज परीक्षित जो है ये दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए जो हमें मुक्ति प्रदान करा सके। अब भटकते भटकते महाराज परीक्षित जहाँ पहुंचे जहाँ सूत जी सोनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, तो महाराज परीक्षित ने केवल 2 ही प्रश्न किए हैं कि राजन हमें ये बताओ कि मानव को जन्म लेने के बाद क्या करना चाहिए और जब उसकी मौत नजदीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। अब इन्हें केवल मुक्ति प्रदान कराने वाले हैं सुखदेव भगवान। प्यारे भगवत श्रोताओं, बड़ी ही सुंदर कथा है कि सुखदेव भगवान अवतार कैसे धारण करेंगे।
एक समय की बात है कि भोले बाबा मैया पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत पर रहते हैं और ये नारद बाबा जो हैं ये बीड़ा बजाते बजाते हुए उसी कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं तो भोले बाबा समाधि में बैठे हैं और मैया पार्वती अकेली बैठी। तो नारद बाबा ने पार्वती जी से कहा है, मैया भोले बाबा कहाँ गए जो तुम अकेली बैठी हो? मैया पार्वती बोली कि भोले बाबा समाधि लगाए, मैं इसलिए अकेली बैठी हूँ। तो पार्वती ने नारद बाबा से कहा है, नारद मुनि आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो, पहले बहुत ज्यादा आना जाना रखते थे लेकिन अब तो आना जाना सब बंद कर दिया। बोले पार्वती क्या बताएं, आना जाना तो इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि अब संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। जितना भी प्रेम है वो केवल मतलब भरा हुआ है, सारा झूठा प्रेम है। तो पार्वती बोली है कि तुम कह रही हो ये संसार का झूठा प्रेम है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कि भोले बाबा हमें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कभी हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं। तो नारद बाबा बोले पार्वती हमें एक बात ये बताओ, तुम कह रही हो कि भोले बाबा तुम्हें कोई बात नहीं छुपाते हैं, तो ये बताओ कि भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला डाले हैं उस माला में किसके मुंड लगे, तुम्हें कभी बताया? पार्वती बोली महाराज ये तो कभी नहीं बताया। अरे तुम तो कह रही हो कि बहुत सच्चा प्रेम करते हैं। अब नारद ने कहा पार्वती अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम जाना और तुम्हारा काम जाने। नारद किसे कहते हैं? जिनकी कभी बात रद्द न हो। नारद बाबा ने फिर बीड़ा उठाया, बीड़ा बजाते बजाते चले गए। अब तो पार्वती जो है ये गुस्सा होकर के उदास होकर बैठ गई। और भोले बाबा जब आए तो भोले बाबा ने पार्वती को देखो, भोले बाबा बोले पार्वती अरे बड़ी गुस्सा में बैठी हो, उदास बैठी हो, कहाँ गए? अब पार्वती बोली कहाँ बताएं, अब तुम हमसे ज्यादा बात नहीं करो। बोले क्यों? कि हम तो समझते थे कि तुम हमें बहुत चाहते हो, बहुत सच्चा प्रेम करते हो, लेकिन आज पता चला है कि तुम हमसे मतलब का प्रेम करते हो। भोले बाबा बोले ऐसी कौन सी बात है? पार्वती बोली बात तो ये है कि तुमने हमें कभी ये नहीं बताया कि जो गले में मुंडों की माला पड़ी है इस माला में किसके मुंड लगे। भोले बाबा बोले बस इतनी छोटी सी बात पे इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही हो? अरे पार्वती इस माला में किसी और के मुंड नहीं है, ये सब तुम्हारे ही मुंड लगे। बोले हमारे? हाँ कैसे? कि जितनी बार तुमने जन्म लिया और हर बार तुम्हारा विवाह मेरे साथ में हुआ, तुम जब मरती गई तो हम तुम्हारे मूड काट काट माला बनाए के अपने गले में डालत रही। तो पार्वती बोली हमें ये बताओ कि हम इतने बार मरे, तुमने मेरे मूड काट काट माला में डाले, हमें हर बार मरना पड़ता, लेकिन तुम क्यों नहीं मर रही हो? तुमने कौन सी औषधि खाई है, जड़ी बूटी खाई जो तुम जिंदा ही बने हो? अब नारद बाबा बोले कि अरे कोई पत्नी अपने पति से ऐसे कहेगी कि तुम क्यों नहीं मरी? पार्वती बोली मैं ये थोड़ी कह रही कि तुम मर जाओ, केवल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब हम एक बार मरे, 2 बार मरे, 3 बार मरे, तब तो तुम्हें मरना था कि हम मरते गए लेकिन तुम कभी नहीं मरे। भोले बाबा बोले हे पार्वती मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरूंगा? क्योंकि मैं अमर कथा को जानता हूँ। अब पार्वती ने अमर कथा का नाम सुना तो पार्वती भोले बाबा से कहती है प्रभु कि ये अमर कथा हमें भी सुना दो जिससे हम भी अमर हो जाएं।
अब भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती, ये अमर कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती है। बोले अमर कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती, लेकिन प्रभु हम तो सुन के रहूंगी। भोले बाबा बोले पार्वती क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे हम तुम्हें कथा सुनाएंगे और न पता तुम्हारे चक्कर में कोई दूसरा कथा सुन जाए, वो भी अमर हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। अब पार्वती जो है ये ज्यादा जिद कर जाती, हट पकड़ जाती। पार्वती कहती प्रभु अगर तुम हमें कथा नहीं सुनाओगे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अब पत्नी को एक बहुत अच्छा मौका है, पति अगर कोई काम ना करे तो रूठ के अपने मायके की धौंस देती है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। पार्वती बोली मैं मायके में चली जाऊंगी, ये भाग है, तुम अपने हाथ से घोंटो और खाओ, तुम्हारी मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। भोले बाबा बोले कि पार्वती तो ज्यादा हट करती है, अब नहीं मानती हो तो चलो तुम्हें अमर कथा तो सुना देंगे। भोले बाबा पार्वती को लिया और ले जाकर के अमर गुफा के पास पहुंचे। अब भोले बाबा जो है पहले तो भोले बाबा ने वहां के सब जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सबको भगा दिया, क्योंकि अमर कथा पार्वती के सिवा कोई दूसरा न सुन पाए। सबको भगा दिया है। अब पार्वती बैठी है, भोले बाबा ने पार्वती से कहा है कि पार्वती अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कथा शुरू कर दें तो तुम बीच में हुंकारी का शब्द भरती रहना, क्योंकि जिससे हमें ये पता चले कि तुम कथा सुन रही हो या नहीं सुन रही हो। क्योंकि तुमने देखा है कि जब हमारे तोते का बच्चा जो था वो उस वृक्ष से उड़ करके भागने लगा, क्योंकि भोले बाबा जान लेंगे तो हमें जान से मार डालेंगे। तोते का बच्चा उड़ करके जैसे ही भागा, भोले बाबा ने समझ लिया यही मेरा चोर है, इसने सारी कथा सुन ली है। भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और भोले बाबा भी त्रिशूल लेकर के पार्वती को छोड़ करके उस बच्चे के पीछे पीछे भागने लगे। इधर वही तोता का बच्चा वहां से भाग करके गया। वेद व्यास की पत्नी थी जाबाली, ये छत पर केस सुखा रही है, इन्हें जमाई आई है, तो जैसे ही इनका मुंह खुला है, मुंह के द्वारा तोते का बच्चा पेट में प्रवेश कर गया। बोल गोविंद भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ जो है इन्होंने त्रिशूल लिया और व्यास भगवान के दरवाजे पर काट दिया। बोले तुम्हारे घर में मेरा चोर आया। व्यास भगवान ने कहा अगर चोर आया तो मेरा ये घर पड़ा है, पूरे घर में घुस जाओ और जाकर के ढूंढ लो, जहाँ बैठा हो उसे निकाल लो। भोले बाबा ने त्रिशूल गाड़ दिया दरवाजे पर, पूरे घर को ढूंढा है, लेकिन कहीं तोते का बच्चा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो मुंह के द्वारा पेट में पहुंच चुका है। भोले बाबा ने ढूंढा है, जब नहीं मिला है तो भोले बाबा ने वही त्रिशूल गाड़े बैठे रहे कि किसी न किसी दिन तो तोते का बच्चा निकल करके अवश्य आएगा बाहर। धीरे धीरे भगवत प्रेमियों 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए गए हैं, लेकिन तोते का जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में प्रवेश है, बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा। भोले बाबा ने अब तो समझ लिया है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमें लग रहा है ये बाहर आने वाला नहीं है। भोले बाबा ने त्रिशूल उखाड़ा है और त्रिशूल उखाड़ने के बाद भोले बाबा इधर चले जाते हैं। अब देवताओं ने देखा है कि इन्होंने अमर कथा सुनी है, इन्हें ज्ञान हो चुका है, अब ये ऐसे अवतार धारण नहीं करेंगे। देवताओं ने विनती की है कि तुम माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। तो माँ के गर्भ से आवाज आई है कि मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकता हूँ कि मैं बाहर जब आऊंगा, मैंने कथा को सुना है, हमें ज्ञान है, और जब मैं बाहर आऊंगा
तो मेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, मैं संसार की मोह माया में फंस जाऊंगा। देवताओं ने कहा है तुम्हें मैं एक छोटे से रूप में अवतार देंगे, जो तुम्हें इस माया से कोई मतलब नहीं रहेगा, प्रभु अवतार धारण कर लो। देवताओं ने जब विनती की है तो प्यारे भगवत प्रेमियों 16 वर्ष के बाद वही तोते का बच्चा सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट होता। बोलिए सुखदेव भगवान की। जब जन्म लिया है सुखदेव भगवान ने, तो जन्म लेने के बाद जब छोटे थे तभी माँ और पिता को वही छोड़ दिया और डायरेक्ट जंगल की सीध लगाई है, क्योंकि अगर मैं घर में रहूंगा तो मोह माया में फंस जाऊंगा। मैया कहने लगी बेटा कहाँ जा रहे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पिता कहने लगे कहाँ जा रहे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे हमें छोड़ के कहाँ जा रहे। सुखदेव भगवान ने कहा है माँ न मेरी कोई माँ है न मेरे पिता है, क्योंकि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई हमारा, मैं संसार में नहीं रहूंगा। आज प्यारे भगवत प्रेमियों और ये माल्य अर्पण करके सम्मानित कर रहा है छोटा बालक अंकित बाबू। भगवान से कामना करती हूँ इस बेटे को शत बुद्धि प्रदान करे, अपने माँ पिता का नाम रोशन करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान जंगल के लिए चले जाते क्योंकि इन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान है। और एक बात और बता दूं कि ये ज्ञान कब तक रहता है। लोग मैंने देखा है बहुत से लोग थोड़ी सी रामायण पढ़ ली, थोड़ी सी भागवत को पढ़ लिया है तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। मैं जैसे मान लो, हालांकि मैं तुम्हें कथा सुना रही हूँ तो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस कथा को पढ़ लिया है तो इसकी हमें नॉलेज हो गई। ज्ञानी कौन होता है? एक छोटा सा बालक। छोटे से बालक को तुम 1 रुपए दो, चाहे 10 रुपए दो, चाहे 10,000 देना, चाहे 20,000 दो, चाहे 2 लाख 4 लाख, पैसे पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा। और जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ और 2 रुपए लेके दुकान पर टॉफी के लिए भागने लगे, समझ लो इसका ज्ञान का दीपक बुझ गया और अंधकार में आ गया है। तो ज्ञानी मैं नहीं हूँ, न ज्ञानी आप हो। ज्ञानी वो होता है जिसे घर से मतलब नहीं और पैसे से मतलब नहीं है। सुखदेव भगवान हैं, जा रहे हैं जंगल में, तो महाराज वहीं पहुंचे हैं जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नीम साड़े क्षेत्र में महाराज परीक्षित बैठे हैं, जिनके 2 प्रश्न थे, कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। एक बहुत बड़ा ऊंचा सा आसन बना है और उस आसन पर कौन बैठेगा? जो परीक्षित को मुक्ति प्रदान कराएगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, सुखदेव भगवान जब वहां पहुंचे हैं तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान को देखा है तो उनका तिलक किया है, बंधन किया है, शरणों में गिर पड़े, उसी आसन पर बैठाया है। प्रभु हमें श्राप लगा है कि 7वें दिन हमें तक्षक नाग डस लेगा, आप हमें मुक्ति प्रदान कराएं। महाराज परीक्षित ने फिर वही 2 प्रश्न किए हैं। महाराज मेरे 2 प्रश्न हैं कि जीव को जन्म लेने के बाद क्या करना चाहिए और जब उसकी मौत नजदीक आ जाए तो क्या करना चाहिए। इन्हीं 2 प्रश्नों पर सुखदेव भगवान और परीक्षित का संवाद 7 दिन तक चला है। परीक्षित ने आसन पर बिठाया है, महाराज हमें आप ही मुक्ति प्रदान कराएंगे। महाराज कि हरि की कथा सुनाने वाले बिगड़ी बात बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
से ताली बजाते हो, ऊपर हाथ उठा के बड़े प्रेम से। हरे की कथा सुनाने वाले नैया पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या हो हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमें मार्ग बताने वाले, हमें राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। क्या हम भूल गए इस तन में और भटक रहे थे वन में। हम भूल गए इस तन में और भटक रहे थे वन में। हमें अमृत पिलाने वाले, हमें सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
अब सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को भगवान की कथा सुनाने लगे कि हे राजन, जब भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया था तो सृष्टि का विस्तार करने से पहले इस संसार में पूरे विश्व में केवल जल ही जल भरा हुआ था। और भगवान विष्णु जो थे, ये भगवान विष्णु अपनी सरसैया पर विराजमान हैं। लेकिन भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई है और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी जब इस संसार में आए हैं तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा है कि पूरे संसार में जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो भागवत में ये प्रमाण मिला है कि ब्रह्मा जी ने जब अपना मुख चारों दिशाओं में घुमा करके देखा है तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो जाते हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा भागवत में लिखा है। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि अगर मैं सृष्टि का विस्तार करूंगा तो पूरी पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं, जल ही जल है, सृष्टि का विस्तार होगा कैसे। ब्रह्मा जी उसी जल में नीचे प्रवेश कर जाते हैं। नीचे जब गए हैं तो भगवान ने इन्हें संकेत दिया है। इन्हें दो शब्द दिखाई पड़े हैं, एक ता और एक पा। दोनों मिलाकर के क्या हो गया है? तप। यानी भगवान ने संकेत दिया है कि अभी मेरा और तप करो और तप करने के बाद तुम हमें पा सकते हो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या की है और तपस्या करने के बाद अब ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि का विस्तार करने लगे। प्यारे भगवत प्रेमियों, सृष्टि का जब विस्तार किया है तो सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 पुत्रों को जन्म दिया है। चारों ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़े हैं और कहा है, पिताश्री हमें ये वचन दे दो कि मैं सारे जीवन भर 5 वर्ष का ही बालक बना रहूं। अब ब्रह्मा जी ने देखा है कि जब ये तो 5 वर्ष के बालक बने रहेंगे तो इन बालकों से सृष्टि का विस्तार नहीं होने वाला है। ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का विस्तार करने की क्रिया बढ़ाई है तो उसके बाद 10 पुत्रों को जन्म दिया है। 10 पुत्रों को जन्म दिया है, अंगिरा, फुले, पुलस्तु, दक्ष, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीच, वशिष्ठ और नारद। इन 10 से कहा है कि तुम भी सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन ये तो जन्म लेते ही महात्मा हो गए, संतों की रास्ता पकड़ गई। अब ब्रह्मा जी ने फिर देखा है कि जिसे भी जन्म देते हैं वो सब अपनी अपनी रास्ता पर चले जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया है तो क्रोध आया है तो ब्रह्मा जी की दोनों भौयों के बीच से रुद्र यानी शंकर भगवान का अवतार हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। यज्ञपति महाराज, अभी ये बताओ कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षित जी तो बेचारे बूढ़े बाड़े और तुम्हें ने के ठीक ठाक हो। अब ज्यादा नहीं तो जय कह देते, जय तखत के ऊपर बैठी सामने कथा। प्यारे भगवत श्रोताओं, ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। अपनी दोनों भौयों के बीच से शंकर भगवान को अवतार दिया है। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान शंकर जो है ये सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं।
तो सृष्टि का विस्तार ऐसा कर रहे हैं कि जहरीले जीव जंतुओं को प्रकट कर दिया। तारे, बिच्छू, बरैया, सर्प, नेवला। अरे ब्रह्मा जी ने देखा, रुक जाओ, तुमसे सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। जब ऐसे जहरीले जीव जंतु प्रकट हो जाएंगे तो हमारे होने वाले भक्तों को डस लेंगे, मेरे भक्तों को खा जाएंगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दाई बाई भुजा से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है। ये एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। इन दोनों से कहा है कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। हाथ जोड़े हैं मुनिवर, हम सृष्टि का विस्तार तो करेंगे, लेकिन कहीं पृथ्वी नहीं है, सारे संसार में जल ही जल भरा है, भला सृष्टि का विस्तार होगा कैसे? पृथ्वी कहाँ चली गई? इधर हिरण्यकश्यप का जो भाई था हिरण्याक्ष, इसने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य कर लिया था और इसका कहने का मतलब था कि इस पूरी पृथ्वी का राजा मैं हूँ, मेरे सिवाय इस पृथ्वी पर कोई और राज्य नहीं करेगा। तो भगवान इधर ब्रह्मा जी ने छींक आई है और छींक के द्वारा वरा भगवान का अवतार हुआ। बोले वरा भगवान की। आज 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान ने पाताल में जाने के बाद उस हिरण्याक्ष का वध किया है और पृथ्वी को लेकर के आए हैं। जिस दिन से भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध किया था, उसी दिन से हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, ये भगवान को अपना शत्रु मानने लगा था। अब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा से कहा है, अब ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो मनु शत्रुपा ने सृष्टि का विस्तार जब किया है तो 3 कन्याएं और 2 पुत्रों को जन्म दिया है। दोनों पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 कन्याएं हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। प्यारे भगवत प्रेमियों, इन्हीं दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी जिनका नाम था सती। ये सती जो थी, दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान भोले बाबा के लिए किया था। प्यारे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा के साथ में जब सती का विवाह हुआ था तो एक समय की बात है कि भोले बाबा और जो मैया सती है ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया है। एक बार अगस्त ऋषि ने अपने यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया है। बाबा तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, कि एक बार त्रेता युग माई और शंभु गए कुंभज ऋषि आई। राम श्या राम श्या राम जय जय राम, राम श्या राम श्या राम जय जय राम।
त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि। भोले बाबा जो थे वही राम कथा सुनने के लिए सती मैया को लेकर के और कुंभज ऋषि के यहाँ गए हैं। भगवान की कथाएं चल रही हैं, भगवान के यज्ञ हो रहे हैं, तो भगवान भोले बाबा सती जी के साथ में वहां पर रहते हैं। राम कथा को भी सुना है, जब राम कथा विश्राम होती है तो भोले बाबा सती को लेकर के वहां से विदा लेते हैं अपने कैलाश पर्वत के लिए। विदाई लेकर के भगवान भोलेनाथ सती मैया के साथ जब कैलाश पर्वत के लिए आ रहे थे तो मार्ग में जब आए हैं तो भोले बाबा ने क्या देखा है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई जो हैं, ये दोनों भाई वन वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि जग जननी मां सीता का हरण हो चुका है। वन वन में रो रहे हैं, भटक रहे हैं, पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से कि अगर किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो हमें बता दे। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अगर किसी ने मेरी सीता को देखा हो तो हमें बता दे कि मेरी सीता कहाँ पर गई है। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान श्री राम को देखा है तो भोले बाबा ने पहले तो हाथ जोड़े शरणों में प्रणाम किया है, प्रभु बारे अंतर्यामी भगवान तुम्हें भी वन वन में रोना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने तो मैया सती ने देख लिया है। सती जी ने जब देखा भोले बाबा को तो सती मैया भोले बाबा से बोली है, प्रभु हमें ये बताओ कि ये जो छोटे से दोनों बालक जा रहे हैं तुमने इनके चरणों में प्रणाम क्यों किया है। भोले बाबा सती से बोलेंगे, सती ये जो बालक जा रहे हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतारी भगवान श्री राम है। अब सती जी बोली ये बताओ कि जब ये भगवान श्री राम है तो ये वन वन में रोए काहे को रहे। भोले बाबा बोले अरे रोना धोना ये तो जीवन में लगा रहता है, अरे इसलिए रो रहे हैं कि माँ सीता का हरण हो चुका है तो सीता की विरह वेदना में रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अगर मेरी सीता को किसी ने देखा हो तो हमें बता दो। अब सती मैया भोले बाबा से बोली, प्रभु तो हमें ये बताओ कि अगर ये राम होते, भगवान होते तो इन्हें ये भी पता होता कि हमारी सीता कहाँ पर है। भोले बाबा बोले तुम कहना क्या चाहती हो। सती बोली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी कि ये कैसे भगवान श्री राम है। भोले बाबा समझा रहे, सती अरे क्या कह रही हो, भगवान की परीक्षा लोगी, ये अंतर्यामी है भगवान, इनकी परीक्षा लेना कोई संभव कोई छोटी बात नहीं है। सती जी नहीं मान रही हैं, भोले बाबा ने बहुत मना किया है। जब सती मैया ने नहीं माना है तो प्यारे भगवत प्रेमियों तो भोले बाबा ने कह दिया अगर नहीं मानती हो तो जाओ, चली जाओ, परीक्षा ले आओ और जल्दी वापस आना। सती मैया जो है भगवान श्री राम की परीक्षा लेने को जब गई हैं तो सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया, क्योंकि जब मैं अपने रूप में जाएंगे तो भोले बाबा हमें, भगवान श्री राम हमें पहचान लेंगे, और जब सीता के रूप में जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि ये सती हैं, वो तो जानेंगे मेरी सीता आ गई है। प्यारे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा को छोड़ करके, बात न मान करके मैया सती जिस मार्ग में भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जा रहे हैं, भगवान सती जी वहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन भला अंतर्यामी भगवान
तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से क्या छुपी है जाके हाथ में। अरे उस भगवान से क्या छुपा है, भगवान ने समझ लिया कि सती मेरी परीक्षा लेने और सीता का रूप धर के आई है। तो भगवान ने क्या किया है, उस मार्ग को छोड़ा है और दूसरे मार्ग पर चल पड़ी, क्योंकि सती मेरी माँ के समान है। अगर मैंने माँ को अपनी पत्नी के रूप में देख लिया तो हमें ये कलंक लग जाएगा। अब पति से झूठ बोलने का इतना बड़ा परिणाम, इतनी बड़ी सजा मिली है। मैया सती भगवान भोलेनाथ के साथ में फिर इधर कैलाश पर्वत पर आ जाती है। कैलाश पर्वत पर मैया सती आई है। धीरे धीरे समय गुजरता गया है भगवत प्रेमियों, रहने लगी। भोले बाबा ने अब तो समाधि लगाई है। सती मैया इधर उधर रोती है, कहती है कोई मेरे भोलेनाथ की समाधि को तोड़वा दे। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। 87 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ ने अपनी समाधि को तोड़ा है। भगवान भोलेनाथ ने जब समाधि तोड़ी है तो मैया सती जो है ये भोले बाबा के सामने पहुंच जाती, लेकिन भोले बाबा ने फिर भी इन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दिया है, माँ का दर्जा दिया है, आसन डाल दिया है। सती मैया की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने ये क्या किया है, मैंने झूठ बोला है और झूठ बोलने का मुझे इतना बड़ा परिणाम मिला है। अब तो सती मन में विचार कर रही हैं कि कैसे भी मेरा इस शरीर से छुटकारा हो जाए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। प्यारे भगवत प्रेमियों, एक दिन की बात है, मैया सती उसी कैलाश पर्वत पर बैठी है। भगवान भोले बाबा भी बैठे हैं, लेकिन तो सती जी ने क्या देखा है कि आकाश में कुछ विमान उड़ते हुए जा रहे हैं, और वो विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं कि सती के पिता दक्ष ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन कराया है। तो सती जी ने जब विमान उड़ते हुए देखे, विमान में बैठे हुए देवी देवता दक्ष के यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे हैं। सती मैया भगवान भोले बाबा से बोली है, प्रभु हमें ये बताओ, ये विमान उड़ते हुए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा बोले हैं, सती ये उड़ते हुए विमान जो जा रहे हैं ये तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं। भोले बाबा बोले हैं, सती ये विमान इसलिए जा रहे हैं कि तुम्हारे पिता ने अपने यहाँ धनुष यज्ञ का यज्ञ का आयोजन रचाया है। तो सती मैया बोली, यज्ञ का आयोजन रचाया है, भला हमें निमंत्रण क्यों नहीं भेजा है। भोले बाबा कहने लगे, सती तुम्हें निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि भोले बाबा से तुम्हारे पिता हमसे बहुत बड़ा देश भावनाएं मानते हैं। भोले बाबा समझा रहे हैं, सती एक समय की बात है कि सभा लगी हुई है, ब्रह्मा जी की सभा लगी, जिसमें सब देवता सब ऋषिगण विराजमान है। ये दक्ष जो है ये प्रजापतियों के राजा बन गए हैं, राजा बने हैं दक्ष। तो सब देवता जो है आसन पर बैठे हैं, भगवान भोले बाबा भी बैठे हैं। उसी सभा में दक्ष प्रजापति का आना होता है। दक्ष प्रजापति जब आए हैं तो सब देवता सब ऋषिगण दक्ष को देख करके अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाते हैं। लेकिन भोले बाबा जो हैं ये भोले बाबा आसन से खड़े नहीं होते हैं।
जब भोले बाबा आसन से खड़े नहीं हुए हैं तो इधर दक्ष को क्रोध आ गया है। क्रोध आने के बाद दक्ष ने श्राप दे दिया है कि जाओ, जिसे मैंने अपनी बेटी का विवाह किया है वो तो भला मेरे पुत्र के समान था, इसने मेरा भरी सभा में अपमान किया है, मेरा स्वागत नहीं किया है। मैं श्राप देता हूँ कि आज से किसी भी यज्ञ में कोई भाग न मिले। प्यारे भगवत प्रेमियों, भोले बाबा कहते हैं सती, इसीलिए तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा है। तो मैया सती बोली है भोले बाबा से, प्रभु ये बताओ कि अगर पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहाँ पर चली जाऊं। भोले बाबा कहते सती, जब तुम्हारे लिए पत्र नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया और तुम बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा कोई स्वागत सम्मान नहीं करेगा। सती मैया कहती हैं भोले बाबा से, प्रभु तुम्हें नहीं पता है कि पिता, गुरु और मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हो। भोले बाबा कहते हैं सती, बिना बुलाए तो जा सकते हो, लेकिन जो बात बुलाने में होती है वो बिना बुलाए में नहीं होती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, बाबा तुलसीदास ने यहाँ में बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है कि जहाँ से तुम्हारा निमंत्रण ना आया हो वहां जाने की जरूरत नहीं है। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं शने, और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे। जहाँ तुम्हारे जाने से स्वागत सत्कार नहीं है, वहां पर भले ही क्यों न सोना बरसता रहे, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैया सती जो है एक भी बात नहीं मान रही। जब कोई भी बात नहीं मानी है, सती ने बार बार कहती है प्रभु हमें भेज दो, हमें भेज दो। भोले बाबा कह रहे हैं सती मान जाओ, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा सती। भोले बाबा ने बहुत बार मना किया है लेकिन सती नहीं मानती है। अब भोले बाबा ने देखा कि नहीं मानती हो तो फिर चली जाए। क्योंकि भैया एक बात और बता दूं, इस सती जी हट कर जाती है, और ये हट जो होती है ये हट बहुत बुरी होती है। हटें तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की। कौन सी? एक बाल हट, एक राज हट और एक त्रिया हट। बाल हट जो है ये बाल हट है, अगर बालक छोटा है किसी चीज के लिए रूठ जाता है, माँ मैं उस खिलौना को लूंगा तो कुछ भी करो तुम्हें देना पड़ेगा। और राजहट है कि अगर राजा आदेश कर दे कि इसे फांसी दी जाएगी तो दी जाएगी। अब एक हट है वो सबसे ज्यादा कठिन है। कौन सी हट? त्रिया हट। काहे? अगर तुम्हारी पत्नी रूठ जाए फिर मनाने वाला कोई ना है। पत्नी अगर रूठ गई पति से कि आज हमें 4000 की साड़ी चाहिए, तो चाहे कज्ज काट के लाओ लेकिन उन्हें साड़ी चाहिए। तो वैसे ही सती मैया जो है अपनी हट पकड़े हैं कि महाराज कुछ भी करो, बहुत दिनों से मैं अपने पियर में नहीं गई है, तुम हमें आज्ञा दे दो तो मैं चली जाऊं। भोले बाबा बार बार समझा रहे हैं, मैया सती ने नहीं माना है। भोले बाबा ने कहा है अगर नहीं मानती हो तो ऐसा करो, ये जो तुम्हारे वस्त्र हैं सारे वस्त्रों को झोले में भर लो और चली जाओ, क्योंकि एक भी कपड़ा यहाँ रह न जाए।
क्योंकि तुम चली जाओगी। भोले बाबा को ये पता है कि सती का अंतिम समय आ गया। अगर इनका यहाँ पर एक भी वस्त्र रह गया तो उन वस्त्रों को देख करके हमें सती की याद आती रहेगी। भोले बाबा ने कह दिया सारे वस्त्रों को भर लो और चली जाओ। अब सती ने सारे कपड़े जो हैं ये झोले में भर लिए। भोले बाबा ने गढ़ों को बुलाया और गढ़ों से कहा है ऐसा करो, मेरी सती के साथ में चले जाओ, सती के साथ में चले जाओ और वहां पर मेरी सती की देख रेख करना। बोले ठीक है। मैया सती ने सारे वस्त्रों को झोले में भरा है और झोले में भरने के बाद भोले बाबा ने गढ़ों को भी शांत कर दिया है और गढ़ों के साथ आज मैया सती अपने पीहर में जाती है। पीहर के लिए जब मैया सती गई हैं तो जब पीहर में पहुंची हैं तो क्या देखा है कि सती की माँ जो थी, ये माँ ने सती को देखा है तो सती को अपने कलेजे से लगा लिया है। क्योंकि जब कोई भी बेटी अपनी ससुराल से अपने मायके में जाती है ना तो माँ अपने सीने से लगा लेती है, क्योंकि माँ की वो ममता होती है, वो प्रेम होता है माँ और बेटी के बीच में। जब बेटी ससुराल से आती है तो माँ आने से 4 दिन पहले ही पूरे गांव में सूचना कर देती कि आज मेरी बेटी आएगी। माँ ने कलेजे से लगा लिया है। मैया सती की बहनें जो थी ये भी सती को बड़ी प्रसन्न होकर के गले मिलती है। लेकिन ये दक्ष प्रजापति जो थे, इस दक्ष ने सती की तरफ नजर करके भी नहीं देखा है। सती जी को अपना अपमान सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी सती ने ये चिंता नहीं की है। सती मैया वहां से चली हैं कहां, जहां यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा था तो उस यज्ञ के पास में मैया सती पहुंची है। तो मैया सती ने उस यज्ञ के पास पहुंच करके क्या देखा है कि जितने देवता गण हैं, ऋषि गण हैं, सबके लिए उस यज्ञ में भाग है, लेकिन भोलेनाथ के लिए यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। अब तो मैया सती जो है इनसे अपमान सहन नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति से बुरा भला कहने लगी है, पिताश्री तुमने ये अच्छा नहीं किया है। जो जगत की उत्पत्ति करने वाले, संसार को चलाने वाले भगवान भोलेनाथ, और तुमने उन्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती हूँ। मैं इसी यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। मैया सती जो है भगवत प्रेमियों, दक्ष प्रजापति से बहुत बुरा भला कहने लगी है। दक्ष से बुरा भला कहने लगे और बुरा भला कहते हुए मैया सती अग्निदेव के सामने पहुंची, हाथ जोड़े हैं, विनती करने लगी है, अग्निदेव मैं इस यज्ञ में कूदने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मरते समय मेरी यही अभिलाषा है, मेरी यही आशा है कि जब भी मैं दोबारा जन्म लेकर के आऊं तो भोले बाबा की पत्नी में दोबारा बनूं। धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी को जो मरते समय भी यही कहा है कि दोबारा मैं फिर से भगवान भोलेनाथ की पत्नी बनूं। और यहाँ की जितनी माताएं सब बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। कितनी माताएं ऐसी हैं जो यही चाहती है कि दोबारा मरने के बाद यही पति हमें फिर मिले। हाथ उठा के बताओ ईमानदारी से। एक उन्हें चाहती, वे तो सोच रहे हैं भगवान धंधरवारों कैसे जब जिंदगी में आफत कटे हम दोबारा जब मऊ नहीं देखे हैं।
और हमारे भैया कितने ऐसे हैं जो ये चाहते हैं दोबारा यही पत्नी मिले, तो मैं तो हाथ उठाए के बताओ। तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ बराबर हैं। जब तुम उन्हें नहीं चाहती तब तुम्हें नहीं चाह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ना एक बटिया इधर पड़ी है ना इधर पड़ी है, बराबर है। मैया सती ने मरते वक्त यही कहा है कि जब भी मैं दोबारा आऊं तो केवल हमें यही पति फिर मिले। उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी है सती ने, अपने प्राणों की आहुति को दे दिया है, प्राणों को छोड़ा है। दक्ष के गण जो थे इन्होंने सती को देखा है तो यज्ञ विध्वंस करने लगे हैं। आज उन्हें यज्ञ विध्वंस करते हुए गणों को भी मार डाला है। नारद जी ने जाकर के भगवान भोले बाबा को बताया है कि तुम्हारी पत्नी सती ने तुम्हारा अपमान हुआ, यज्ञ में कोई भाग नहीं मिला है, तो सती ने तुम्हारे अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति को दे दिया है। भोले बाबा ने क्रोध आया है और क्रोध जब आया है तो एक जटा को उखाड़ा है सर से, और जटा उखाड़ करके जैसे ही जमीन में पटकी है तो एक वीरभद्र नामक राक्षस प्रकट हो गया। वीरभद्र से कहा जाओ दक्ष का यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ पूर्ण नहीं होने पाए, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया जाए। आज वीरभद्र वहां से चला है, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ मंडप के पास गया है तो जो दक्ष जो है यज्ञ करा रहे हैं दक्ष के गर्दन को काट डाला है। भृगु जी जो है भृगु जी की दाढ़ी और मूछ को उखाड़ डाला है, सारे यज्ञ को विध्वंस कर डाला है। प्यारे भगवत प्रेमियों, दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि अगर दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाना है तो दक्ष का सर तो काट डाला गया है, ऐसा करो दक्ष के जाकर के बकरे का सर लगवा दो और भृगु जी के बकरे की दाढ़ी और मूछ लगवा दो। प्यारे भगवत प्रेमियों, आज दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के आए हैं तो दक्ष प्रजापति का सर जल गया है तो इसके बकरे का सर लगवा दिया गया। और भृगु जी जो हवन करा रहे हैं इनके बकरे की दाढ़ी और मूछ लगवा दी गई। क्यों लगवा दी गई? दक्ष के बकरे का सर क्यों लगवाया गया? क्योंकि दक्ष के अंदर एक मैं शब्द भरा था, और मैं कौन करता है? बकरे और बकरियां करते हैं ना, मैं। ये मैं शब्द जो है ये एक अहंकार भरा शब्द है। मैं शब्द है ना, ये अहंकार भरा है। जब लोगों के पास पैसा अधिक होता है तो अहंकार हो जाता है, घमंड आ जाता है। लेकिन याद रखना, हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भोजन है अहेम घमंड। जिसके यहाँ घमंड होता है भगवान उस घमंड को चूर चूर कर देते हैं। दक्ष प्रजापति के घमंड को चूर चूर कर दिया है। बकरे की दाढ़ी मूछ लगवा दी गई है, बकरे का सर लगवा दिया गया। अब उस यज्ञ को पूर्ण करवाया है। इधर मैया सती जो है इन्होंने मरते समय केवल यही कहा था, प्रभु दोबारा मैं आऊं तो भगवान भोले बाबा की चरणों की दासी बनी रहूं। इधर मैया सती का दोबारा जाकर के जन्म कहाँ होता है? महाराज हेमांचल के यहाँ। अब फिर से मैया सती भोले बाबा की पत्नी बनेगी, जो पार्वती के रूप में प्रकट होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए उसके उपरांत में एक भगवान का कीर्तन और उसके बाद भगवान शंकर के विवाह की पावनमयी कथा। ठीक है, तो सब लोग बारात में जाने के लिए रेडी हो जाओ। हैं? सब लोग बड़े भाव से एक कीर्तन बोलेंगे और सब बड़े भाव से ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से, और जो भी माताएं बधाई डालेंगी वो खड़ी हो जाएंगी अपने अपने स्थान पर, भगवान के दरबार में बधाई डालेंगी।
महाराज हेमांचल के यहाँ सती जी ने जब जन्म लिया है जाकर के, तो छोटी सी कन्या के रूप में महाराज हेमांचल की पत्नी है मैना, और इन्हीं मैना के गर्भ से जन्म लिया है। तो देवताओं ने बड़े प्रसन्न होकर के, खुश होकर के आकाश से फूलों की बारिश की है, क्योंकि धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी सती को जो मरते समय दोबारा भगवान भोलेनाथ को ही मांगा है। प्यारे भगवत प्रेमियों, जब छोटी सी कन्या के रूप में अवतार लिया है, देवताओं ने फूलों की बारिश की है। महाराज हेमांचल बड़े खुश हैं, और खुश होने के बाद हेमांचल ने बड़े दान पुण्य यज्ञ किए जा रहे हैं, स्वर्ण दान दिए जा रहे हैं, अन्न दान दिए जा रहे हैं। इधर उस सभा में देव ऋषि नारद बाबा का आना होता है। नारद बाबा जब सभा में आए हैं, तो महाराज हेमांचल ने नारद मुनि को महलों में लेकर के गए हैं और एक आसन पर बिठाया है। आसन पर बिठाया है नारद मुनि ने। हेमांचल ने नारद बाबा से कहा है, ऋषिवर हमें ये बताएं कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, उस बेटी की हस्तरेखा को देखें और बेटी का नामकरण संस्कार कर दें। नारद जी बोले हैं, तो उस कन्या को मेरे सामने लाओ। हेमांचल छोटी सी बेटी है जिसे महाराज नारद के सामने लेकर गई। नारद बाबा ने जैसे ही उस कन्या को देखा है, विशाल रूप, समझ लिया है ये बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है। कहने लगे हैं महाराज हेमांचल, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, तुम्हारे घर में जिस बेटी ने जन्म लिया है, ये बेटी एक देवी का स्वरूप है, और इसके एक नाम नहीं है, इसके अनेकों नाम हैं। कोई तो इसे पार्वती कहेगा, कोई उमा कहेगा, कोई गौरा कहेगा। बेटी का नामकरण संस्कार करवाया जा रहा है। लेकिन एक बात और बताऊं, पहले नामकरण संस्कार भी होते थे, लेकिन अब तो नामकरण संस्कार भी बंद हो गया। क्योंकि तुमने देखा है कि जिस दिन से बच्चा पेट में आया, माता ने नाम पहले ही छांट के रख लिया है। अगर लड़का होगा तो टिंकू और लड़की होगी तो टिंकी। कोई नामकरण संस्कार की जरूरत ही नहीं, बच्चा पेट में और नाम पहले ही छांट के रख लिया है। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। पहले लोग जब नामकरण संस्कार करवाते थे तो ऐसा नाम रखते थे जो भगवान के नाम के ऊपर हो, क्योंकि वैसे तो कोई भगवान को नहीं बुलाना चाहता है। यदि बेटा का नाम ऐसा रखोगे जिसमें राम का नाम आएगा, तो जरूर दिन भरे में 20 बार बुलाओगे तो भगवान का नाम ले लोगे। क्योंकि भगवत प्रेमियों, पहले नाम रखे जाते थे बड़े अच्छे नाम भगवान के नाम के, सीताराम, राम शंकर, दयाराम, राम स्वरूप, यानी जो भी नाम होते थे वो सब राम पे ही, भगवान के ही नाम के। और आज के मॉडल जमाने में नाम टिंकी, पिंकी, सिंकी, चिंकी, भिंकी, खुशबू, बदबू, पता ही नहीं कहाँ से नाम निकल के आ रहे। जो मन में आएगा वो आयु, वायु सब नाम रख दिए। ऐसे नाम रखो छाट करके जो भगवान के नाम हो, क्योंकि भगवान का नाम वैसे तो कोई नहीं लेना चाहता है। अगर बेटों बेटियों के ऐसे नाम रख दोगे तो कम से कम 20 बार बुलाओगे तो भगवान सोचेंगे, जब भी तुम आवाज दोगे कि बेटा राम, बेटा कृष्ण, तो भगवान को ये लगेगा कि हमें बुला रही है।
तो नामकरण संस्कार हुआ और बेटी का नाम पार्वती रखा है। नारद बाबा बोले हैं कि तुम्हारी बेटी के बड़े नाम है, बेटी तुम्हारी देवी के स्वरूप है। और जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी, मैं ये भी बताता जा रहा हूं कि तुम्हारी बेटी का जो विवाह होगा वो किसी गैर के साथ में नहीं होगा। विवाह होगा वो एक साधु फक्कड़ होगा। बताया है कि भगवान भोलेनाथ ही होगी। पार्वती की माँ थी जो मैना ने सुना है कि मेरी बेटी का विवाह होगा, वो एक साधु के साथ में होगा, फक्कड़ के साथ में होगा। मैं इसके साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। मैया मैना से नारद बाबा बोले हैं क्यों परेशान हो? अरे जो किस्मत में होता है वही होता है। तुम्हारी बेटी की हस्तरेखा बदल सकती है, लेकिन तुम्हारी बेटी को भजन करना पड़ेगा। छोटी सी बेटी पार्वती भजन का नाम सुनाए है। मैना से कहा माँ तुम चिंता न करो, मैं जाऊंगा और माँ का भगवान भोलेनाथ के लिए जप करूंगी, तपस्या करूंगी। नारद बाबा जो है चले जाते हैं। भगवत प्रेमियों, छोटी सी बेटी जो है पार्वती अब तो ये भगवान के नाम का जाप करने के लिए जंगल में चली जाती है। जंगल में जब जाप करने के लिए जा रही है तो भगवान से एक ही बात कहती जा रही है, प्रभु मेरी तो जो भी लगन है, मेरा मन है, वो केवल तुम्हारे चरणों में लगा है। और हमें ये आशीर्वाद देना प्रभु, मेरी आशा को नहीं तोड़ना। जब भी मेरा विवाह हो तो भगवान भोलेनाथ के ही साथ में, कहती हुई जा रही है। कि लगन तुमसे लगा बैठे, कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
मैदानी बना तेरी अखियां सुर मैदानी। जब भारत भोला किन्ने सजायो रे, पर्वत की जब भारत भोला किन्ने सजायो रे। पर्वत की जब भारत भोला किन्ने सजायो रे। शुक्र ने सजायो रे, शनिचर ने सजायो रे। शुक्र ने सजायो रे, शनिचर ने सजायो रे। दोपहरी लच्छेदार के भरना किन्ने सजायो रे। दोपहरी लच्छेदार के भोला किन्ने सजायो रे। भोला किन्ने सजायो रे, दोपहरी लच्छेदार के भोला किन्ने सजायो रे। आजल ने सजायो रे, बाबुल ने सजायो रे। आजल ने सजायो रे, बाबुल ने सजायो रे। मैया को मैया को मैया को ताबेदार के भोला सजायो रे। दोपहरी लच्छेदार के भोला किन्ने सजायो रे। भोलेनाथ दूल्हा बनने लगे। भोले बाबा दूल्हा बने तो श्रृंगार बनाया गया। जहां हल्दी लगाई जाती वहां पर भस्म को लगाया गया।
गले में जहाँ माला डाली जाती वहां पर सर्पों की माला, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में कमंडल। और भगवान भोलेनाथ की बड़ी अजीब बारात है। और भोले बाबा डूढ़े नादिया पर सवार हो गए और आज महाराज हेमांचल के यहाँ जा रहे हैं। भगवान भोले बाबा की ऐसी बारात है, शुक्र शनिचर भी साथ में हैं, जिनके एक एक हाथ के दांत निकले और सब बारात में जा रहे हैं। अब बारात में जा रही ऐसी बारात है कि किसी के हाथ हैं तो किसी के हैं ही नहीं, और हैं उसके 4-4 6-6 हाथ लगे। किसी के पैर हैं तो किसी के चच्चर पैर हैं, किसी के है ही नहीं। भोले बाबा नंदी पर सवार हुए और सवार होकर के भगवान भोलेनाथ बारात को लेकर के महाराज हेमांचल के यहाँ पहुंचे। अब हेमांचल के यहाँ जब बारात गई है तो गांव में जैसे ही शोर हो गया है कि बारात आ चुकी है। और तुमने देखा होगा भैया, जब गांव की बारात आए तो सबसे पहले छोटे छोटे लली लला वहा जाते। गांव के जितने बालक अरे बारात आएगी, चलो देखे कि पार्वती बुआ के फूफा कैसे आए। सब भाग पड़े। जब बारात में पहुंचे तो कहाँ देखो, शुक्र शनिचर दांत निकाले, डर के मारे पीछे ही भाग के अम्मा की गोदी में गिरे। मैया बारातें तो बहुत देखी, लेकिन आज जैसी कबू ना देखी। इधर पार्वती की माँ जो है मैना, इन्होंने आरती की थाली सजाई है। अब भोलेनाथ की आरती उतारने आई, क्योंकि जब पहले विवाह होता था तो सासू माँ अपने दामाद की आरती उतारने जाती थी, लेकिन हमारी समझ से आज तो नहीं जाती है। अब आज काय को नहीं जाती, अब कैसे जाएंगी? जहाँ दिन से बिटिया की और लड़का की शादी थे भाई, ताज से पूरो दिन पूरी रात फोन पे धत्ती से धत्ता कह डारो। अब अम्मा आरती उतारेंगी कि कैसे भाभी टारेंगी। मैना ने आरती की थाली सजाई और आरती करने जब गई तो शुक्र शनिचर जो गण आते इन्हें देखो कोई नाश्ता आएगो, तो नाश्ता समझ के वह थाली पर टूट पड़े। थाली हाथ से छूटी और जमीन में गिर पड़ी। अब मैया मैना ने जैसे भोले बाबा का विशाल रूप देखा तो मैया मैना वहां से अपने महलों के लिए भागी। अरे बिटिया को लेके कुआं में गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन ऐसे बूढ़े दूल्हा के साथ ब्याह नहीं करिए, क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि जब बेटी का विवाह हो तो अच्छा घर और अच्छा वर मिले। और एक बात और बता दो कि जब भी बेटी के लिए लड़का देखने जाओ, अगर लड़की तुम्हारी पढ़ी लिखी है तो पढ़ो लिखो लड़का ढूंढियो, ना लड़की ज्यादा पढ़ी है लड़की और लड़का अंगूठा टेक है तो लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। एक लड़की थी बड़ी पढ़ी लिखी और उसकी शादी जब हुई तो ससुराल गई। उसकी शादी ऐसे घर में हुई कि सब बिना पढ़े, सब अनपढ़। ससुराल में गई है। अब ससुराल में गई है पहली बार तो घूंघट मारे बैठी। अब तुमने देखा है कि माताएं घूंघट कब करती है? या तो जब पहली बार ससुराल जाए तब घूंघट भरें, और दूसरी बार कब करें? जब कोई खत्म हो जाए तब। काहे कोई बड़ो बूढ़ो मर जाए, अब बड़े बूढ़े के लिए आंसू तो वैसे नहीं आ, तो ऊपर से घूंघट मान लो और बिना मतलब में हूं करा कर लगे। तो पढ़ी लिखी लड़की अनपढ़ परिवार में शादी हो गई। अब ससुराल में गई है तो सुबह स्नान किया और उसके बाद अपना श्रृंगार करने लगी। अब श्रृंगार कर रही है तो उसने एक क्रीम होती है फेयर लवली, बाने में फेयर लवली क्रीम निकाली और हाथ पे रखी, और हाथ पे रखने के बाद पूरे चेहरा पे लगाए ली, पूरे मुंह पे लगा ली। अब माँ को एक छोटो सा देवर है तो अब तो सब शर्री हो रहा है, सब अनपढ़। अब देवर ने देखो कि भाभी पता नहीं कहाँ लगाए लेती हैं, बड़ी गोरी गोरी दिखाई देती हैं। सो भाभी के पास गो, भाभी
ने कहा हमें दे दे जी का है गोरो गोरो। अब बेचारी नहीं मानी आती सो कुछ कह सकी नहीं, सो थोड़ी क्रीम हाथ पे रख दी। अब बिन्ने व क्रीम लई और क्रीम ले जाए कि अलग गई। अब वे क्रीम को देख रहे, अब कहाँ सोच रही है कि भाभी ने तो चेहरा पे लगाई तो बड़ी गोरी निकल आई, अगर हम लगाएंगे तो कम असर देगी, ऐसा करो खाए लियो। तो उनने क्रीम हाथ पे धरी और हाथ पे धर के पूरी क्रीम चाट गए। अब जब क्रीम चाटी अब सोचने लगे क्रीम तो बड़ी नहीं की है, ऐसो करें और ले आए। अब भाभी के पास पहुंचे, भाभी ऐसो करो ने को और दे दो। भाभी ने कही बना सर रही है, क्रीम एक बार लगाई जाते कि सुबह से संध्या से क्रीम ही लगा रहा। तो भाभी ने एक तमाचो दौबा के। अब भैया आते जो भैया के पास रोत भाव भैया हमें भाभी ने मारो है। तो भैया बोले भाभी ने मारो तो तूने कोई गलती करी होगी तभी तो मारा, बिना गलती के थोड़ी मारा होगा। बोले भैया मैंने गलती कुछ नहीं की है। तो भैया बोले कि तो बता भाभी के पास अभी हम चल रहे, हम भाभी को मारेंगे। अब बहू के पास आया है तो बहू से बोलो जे बता तू इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, तेरी अब शादी हो गई आई, तूने मेरे भैया को मारा।